राजा राम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। सत्संग में बैठना अलग बात है, सत्संग हृदय में बैठना अलग बात है। हमारे शरीर की प्रेजेंस सत्संग नहीं है, हमारे मन की प्रेजेंस वो सत्संग है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का है? पानी और पानी में उठने वाले बुलबुले के समान। दो नजर आते हैं, पानी अलग और बुलबुला अलग। पानी में ही बुलबुला रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा में ही रहता है। कभी ना कभी जब हमें पूर्ण विश्वास होगा, आत्मज्ञान होगा, तो परमात्मा में ही अनुभूति हो जाएगी। जिस प्रकार पानी और पानी के बुलबुले में अंतर केवल दृष्टि का है, एक शांत सीमित है, दूसरा अनंत असीम है। ऐसे समझिएगा, जीव के अस्तित्व की कल्पना वैसी है जैसे कोई गंगा का कुछ भाग घेर ले, और ये हमारी गंगा है। आप और हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें अपने कब्जे में कर ली। कुछ भी अपना नहीं है, सब भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। अज्ञानता ही हमारी है, और इस अज्ञानता के कारण ही हम अपनी असली अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं।
नकली में भ्रमित हो रहे हैं। देखिए, पारे के सरोवर में यदि एक शीशे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए, वो तुरंत पारा बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म सागर में मग्न आपका मन परमात्मा में मग्न होकर जीव उनके सीमित अस्तित्व को खोकर ब्रह्म रूप हो जाता है। हम तो आप लोगों से रोज निवेदन करते हैं, ईश्वर अनंत है और जीव सीमित है। सीमित जीव अनंत ईश्वर को धारण कैसे कर सकता है? भगवान हमारी गोदी में नहीं, हम भगवान की गोदी में। वो असीम है और हम सीमित हैं। ऐसा मानिएगा, नमक की गुड़िया का समुद्र की गहराई नापने का सा प्रयास। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई का था लेने जो ही पानी में उतरती है तो ही वो विलीन हो जाती है। आप नमक की डली पानी में डालिए, वो घुल जाएगी। उसी प्रकार ये जीव भी ईश्वर की था लेने, उन्हें जानने जाकर अथवा पृथक अस्तित्व खो बैठता है तथा ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। एक रूप हो जाना, मैं का मिट जाना, साक्षात्कार भगवान का हो जाना। आपने देखा होगा, जब भगवान श्री राम, श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, वे बड़े जादूगर हैं। ये जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। जादूगर सत्य है, जादू मिथ्या है। हमें माया सत्य नजर आती है। क्या माया सत्य है? नहीं। रात का सपना सत्य होता है? नहीं। ये मन में जो भ्रम पाला हुआ है, क्या ये सत्य है? नहीं। अब जो बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य की देह मानो एक हांडी के, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य की देह क्या है? एक हांडी है। शरीर एक हांडी है और मन, बुद्धि, हांडी में क्या करते हैं? चावल डाल दिए, दाल डाल दी, आलू डाल दिया, पका रहे हैं। और आग पर रख करके, और कोई अगर हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाता है। वास्तव में जलाने की शक्ति, ध्यान से सुनिएगा, ना हांडी में है, ना दाल में है, ना चावल में है, ना आलू में है। हांडी को अग्नि पर रखा, सब चीज गर्म हो गई। आप हांडी में रखी हुई चावल को भी उंगली से नहीं निकालते, चम्मच से निकालते हैं। बड़ी विचित्र चीज है। कहत कठिन समझत कठिन। हांडी में चढ़ाई हुई, आप सपोज कीजिए अपने घर के अंदर पुलाव बना रहे हैं और हांडी के अंदर मटर भी है, चावल भी है, गोभी भी है, सब डाल दिया, सब गर्म हो गए। क्या इन चीजों में अग्नि है? नहीं। वो तो उस आग में है, फिर भी उनसे हाथ जलता है। देखिएगा,
अग्नि तो हांडी के नीचे जल रही है, और हांडी में पकने वाली चीज उस अग्नि का संपर्क पा करके गर्म हो जाती है। इसी प्रकार बहुत ध्यान से समझिएगा, ये शरीर एक हांडी है, ये शरीर हांडी है, और इसके भीतर रहने वाली ब्रह्म शक्ति मन बुद्धि इंद्रियां कार्य करती हैं, और जैसे ही ब्रह्म शक्ति का अभाव हो जाता है, आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां सब निष्क्रिय हो जाती हैं। आपको और हमको लगता है मैं आंख से देख रहा हूं, लगता है ना? आंख नहीं देखती, मन देखता है। आपको लगता है मैं खा रहा हूं तो रस जुबान ले रही है, मन ले रहा है। ये जो बात मैंने आप लोगों से अनेक बार कही, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। लोग मन को नहीं शुद्ध कर रहे, मन की मलिनता को नहीं मार रहे। बहुत दुख की बात है, ये जीव मन की मलिनता को नहीं मार रहा। क्या कर रहे हैं? मन में रहती दुनियादारी, बहुला सा ध्यान लगाते हैं, कुछ नहीं होता। आप और हम लोगों को कोई पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्म गुजर चुके, हमारा कल्याण नहीं हो सका। कल मैंने आपसे कहा था कि जिस समय भगवान ध्यान से सुनिएगा, कहते ना कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मानव मन कली काल के भ्रम में, माया के भ्रम में संशय से ग्रस्त है। हमारी आंख भ्रमित नहीं है, हमारे कान भ्रमित नहीं है, हमारे हाथ पैर भ्रमित नहीं है, हमारा मन भ्रमित है। मनुष्य शरीर से जर्जर, मन से विकृत, विषय आसक्त हो गया है। ध्यान से समझिएगा, ये मनुष्य शरीर से जर्जर हो गया, मन से विकृत हो गया और विषय आसक्त हो गया। तो क्या हुआ? आत्मा पंगु हो गई, आत्मा की कोई सुनता नहीं। जिसकी ताकत से सारा शरीर काम कर रहा है, उसकी कोई नहीं सुनता। प्रत्येक आत्मा यही चाहती है कि मुझे भगवान को पाना है, लेकिन मन मानता नहीं, बुद्धि मानती नहीं, चित्त में पहले से ही गोबर भरा हुआ है। तो मनुष्य को इस अवस्था से उबारने के लिए भगवान नाम ही एकमात्र रसायन है। एकमात्र रसायन क्या है? भगवान का नाम। फिर भी इस नाम रसायन को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, नाम रसायन को छोड़कर मूढ़ मानव, ये मूढ़ जीव ना जाने किन किन औषधियों के पीछे पड़ा हुआ है। भगवान का नाम ही रसो वही सहा। जिस हरि नाम से जल में डूबता हुआ गजराज
हाथी संवत्सर शोक से छूट जाता है। ध्यान सुनिएगा, हाथी जब पानी में उतरता है तो सारे शोक से दूर हो जाता है, कोई चिंता भय नहीं, वो इतना पसंद है उसे जल। उसी प्रकार से हरि नाम के प्रभाव से द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। वही द्रौपदी जो अपनी ताकत से अपनी लाज बचाना चाहती थी, दुशासन को हरा नहीं पाई, और जैसे ही भगवान की शरणागति में गई, हा द्वारिका नाथ कहते ही द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। जिस नाम के प्रताप से नरसिंह जी के सभी कार्य बिना किसी कमाई के सिद्ध हो गए। नरसिंह भक्त की कथा आपने सुनी होगी, उसने कौन सी कमाई की, कौन सी फैक्ट्रियां चलाई। भगवान उसके यहाँ भात भरने भी आते हैं। सभी कार्य जिस हरि नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु द्वारा दी गई, ध्यान से सुनिएगा, भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु द्वारा दी गई घोर विपत्तियों से छूट गया। जिस हरि नाम के जाप से कबीर रैदास हरि नाम का पुत्र स्नेह से उच्चारण करके अजामिल दुर्लभ भगवत पद में प्राप्त हो गया। हे जीवो, उस हरि नाम को छोड़कर अपना कल्याण कैसे चाहता है। इस पृथ्वी पर जब जब दुष्टों दैत्यों के अत्याचारों में वृद्धि हुई है, तब तब उनका संहार करके पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, साधु संतों का परिपालन करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, और वे अपने उपासकों के दुख दारिद्र्य संकटों को दूर करने के लिए उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन सुखों की प्राप्ति के साथ साथ जो लोग, नोट करो, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन बुद्धि का सुख प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की भी कामना करते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं केवल हरि नाम का संकीर्तन करो। इससे वाणी भी शुद्ध होगी, बुद्धि भी सदाचारी होगी, मनुष्यों को सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। भगवान का कोई भी नाम, ध्यान सुनिएगा, भगवान का कोई भी नाम जीव के पापों का नाश करता है, नवीन पुण्यों को जन्म देता है, भोगों से विरक्ति पैदा कराता है, और गुरु और गोविंद के चरणों की भक्ति को बढ़ाता है। भगवान के तत्व का ज्ञान कराता है गुरु। आप सोचिएगा, आप और हम लोग क्या जानते थे? ये तो हम लोगों पर गुरु की कृपा है। हरि नाम जन्म मृत्यु रूपी घोर चक्कर में पड़े जीव, घोर चक्कर में पड़े जीव को भगवान की नाम माला का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान एवं उनके नाम से स्वयं भय भी भयभीत है। लेकिन आपको विशेष बात बताने जा रहा हूं, नाम
का असली लाभ कब मिलता है? जब भगवान के रूप ध्यान के साथ नाम सुमरण किया जाए। आपकी जुबान केवल राम 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 कर रही है और मन संसार में लगा हुआ है तो कोई लाभ नहीं मिलता। भगवान का रूप ध्यान जिसे कहते हैं सुमिरन, सुमिरन माने उनका रूप ध्यान करना। आप एक बार भगवान का रूप ध्यान करते हुए नाम का उच्चारण करें या ना करें, ध्यान समझिएगा। कोई गूंगा है, वो कैसे उच्चारण करेगा? आप सोच के बताइएगा। कोई गूंगा व्यक्ति है, वो उच्चारण कैसे करेगा? तो क्या उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? जरूर होगी। मन से भगवान का स्मरण करेगा। उसके सामने यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, कोई भूतगण नहीं आते। जो भी व्यक्ति संसार के दुखों से विरक्त होना चाहता है, उन्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। यहां तक कहा गया, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, के गूंगे से लेकर चांडाल तक। ध्यान सुनिएगा, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, आप और हम लोग अजामिल की तरह पापिल नहीं है, धुंधकारी की तरह पापी नहीं है। उनका कल्याण हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, अगर आप और हम लोग भगवान का रूप ध्यान करते हुए नाम का उच्चारण करने की अभिलाषा मात्र से पाप कांपने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी घर में चोर आ जाएं, एक एक शब्द पे ध्यान दो। किसी घर में चोर आ जाएं और आप जोर से चिल्ला दीजिए, पुलिस पुलिस पुलिस, पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा दिए। आप मुझे बताइएगा, वहां चोर रुकेंगे? इसी प्रकार से जिसके हृदय में भगवान के नाम का सुमिरन होता रहता है, उसके मन में, उसकी चित्त में, उसकी बुद्धि में कितने भी पाप क्यों ना हो, वो हावी नहीं हो पाते। आपने सुना होगा कि जीव के पाप पुण्य का लेखा यमराज के प्रधानमंत्री कौन हैं? चित्रगुप्त। अपनी कलम को उठाते हुए आशंका करते हैं कि मैंने ऐसे प्राणी का नाम तो पापियों की श्रेणी में लिख कैसे दिया। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, भगवान का कोई भी नाम, जो नाम आपको प्रिय लगे, जो नाम आपको प्रिय लगे, आप उसका उच्चारण कीजिए, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि उसके अंदर सारे नाम अपने आप आ जाते हैं। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। गीता में एक श्लोक आया, एक सकल जनानाम हृदयेषु कृतास्पदो मदा शत्रु। ये मद अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। नारद जी के मन में क्या आया था? झूठी प्रशंसा सुन के अहंकार आ गया।
तो कहते हैं अहंकार एक महान शत्रु है जो मदिरा के समान लोगों के मन पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। क्या मतलब, ध्यान सुनिएगा। जब व्यक्ति नशे में इतना डूब जाता है कि उसका मन काम करना बंद कर देता है, मन काम नहीं करता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नशे में आकर के व्यक्ति किसी की कोई बात ना सुनता है, ना सुनना चाहता है। इसी प्रकार अहंकार आने के बाद अपने अंदर ये जो अहम दूर कर दो बस। अहम स्वयं से दूर करें। अब लगे हाथ एक लीला सुन लीजिए। जीवन के अंदर आप और हम लोग कितना दृढ़ संकल्प कर पाते हैं। एक महात्मा ने पूछा अपने शिष्यों से, सबसे ज्यादा वजन कौन सा जीव उठाता है? आप बुद्धि लगा के बताइएगा। आपकी दृष्टि में सबसे ज्यादा बोझा कौन ढोता है? क्या गधा है? गधा, बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहे, ऊंट ढोता हो, हाथी ढोता हो। अब ध्यान रखिएगा, राजकुमार जी ने कहा गधा सबसे ज्यादा बोझ ढोता है। हाथी अपनी सूंड से रथ पलट देता है। तो महात्मा ने पूछा, सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है? किसी ने कहा गधा, किसी ने कहा बैल पूरी गाड़ी को खींच लेता है, किसी ने कहा ऊंट। सब ने अलग अलग, लेकिन महात्मा किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल, ऊंट के ऊपर हम एक मंजिल तक का बोझ रखकर उतार देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने धोबी गधे के ऊपर पोटली लादता है और नदी पे ले जाके उतार देता है, वहां से लादता है, घर पे लाके उतार देता है ना। आपने कोई भी सवारी देखी होगी, आप खेत में से बैलगाड़ी के अंदर अनाज ढो के ला रहे हैं, खेत से घर तक ला करके उतार देते हैं। लेकिन ये बात सदा याद रखिएगा, इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक मेरा 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 इन विचारों का बोझ लेकर घूमता है। संसार में किसी भी वस्तु में, किसी भी सामान में आपके विचार में मेरापन आ गया, वो बोझ सबसे भारी है। मरते दम तक लेके बोझा
हमारी बुद्धि पे, मस्तिष्क में बोझा ही बोझा है। हम आंख बंद करेंगे, उसके बाद मकान भी चलेगी, दुकान भी चलेगी, परिवार, कोई भूखा नहीं मरेगा। परिवार का कोई सदस्य भूखा नहीं मरेगा। कोई बाप ये ना सोचे मैं कमाता हूं तो परिवार चलता है, कोई माँ ये ना सोचे मैं रोटी बनाती हूं तो परिवार खाता है। तो आप सोचिएगा, सबसे बड़ा बोझ कौन उठाता है? ये जीव, ये मनुष्य मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया है, उसे ना भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ। कल का पता नहीं है हमें, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन कल का बोझ खोपड़ी के ऊपर है। अपने किए पापों का बोझ, इस तरह कई प्रकार के बोझ हैं। राम कथा क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। राम कथा कहती है, जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देता है, ये जो आपने और हमने अपनी खोपड़ी पर मेरेपन का, अपनेपन का बोझ लादा हुआ है, जिस दिन उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा। जीवन जीना सीख जाएगा। जंगल का राजा कौन? क्या बताया? जंगल का राजा शेर। अब ध्यान सुनिएगा, लेकिन उसको भी नचाने वाला, सर्कस में नचाने वाला, उससे बड़ा जानवर ये जीव है। मेरे भाई, मैं तो आप लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं, क्यों बोझ लाद रखा है? मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, आपको नहीं पता। हम लोग संत महात्माओं से जिद बहस करते हैं, आपको नहीं पता हमारे खोपड़ी पे कितना वजन है। खोपड़ी में बाल तो उड़ते जा रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है। देखिए कमाल की चीज, खोपड़ी में से बाल उड़ते जा रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है। इसलिए इतना बोझ कोई नहीं ढोता जितना ये अज्ञानी पुरुष जीव ढोता है। अब तो आप लोगों को समझ आ गया कि सबसे ज्यादा बोझ कौन ढोता है। कहते हैं, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशास्त्रु चित्रम हरे रंग ग्रीपद में मनिश्चरणे लग्ने तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, पत्नी चाहे कितनी भी मनमोहिनी हो, धन चाहे कितना भी सुमेरु पर्वत की भांति असीम हो, और संपूर्ण विश्व में चाहे कितना भी यश प्राप्त हो चुका है, परंतु जब तक जीवन देने वाले भगवान हरि और गुरु के चरण कमलों में मन नहीं लगा, तब तक क्या पाया? क्या पाया? अर्थात सब व्यर्थ है,
सुंदरता भी बेकार गई, धन भी बेकार गया, मन में भ्रम था हमने तो बहुत कुछ पा लिया है। देखिएगा ब्रज के अंदर आज भी लोग राधा अष्टमी मना रहे हैं, कल भी राधा अष्टमी है। इस साल से बरसाना के मंदिर में भी, राधा के महल में भी, वहां के गोसाइयों ने दोनों दिन राधा अष्टमी मना रहे हैं। लेकिन कोई नहीं जानता। आप भी सुन लीजिए। अद्वितीय एक तत्व है, अद्वितीय जिसके दूसरा कोई नहीं। अरे राधा तत्व प्रधान, राधा से ऊपर कोई नहीं है। अद्वितीय एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, या को दूजो रूप है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं, अभी आप पहले कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।